तीनों तरफ ही सत्ता की वो हो रही है एक्सरसाइज कि कौन इस सत्ता के गेम में आगे निकलेगा। मुनीर साहब निकलेंगे, शहबाज शरीफ और नवाज को आप कमज़ोर मत समझिए। नवाज जो है ना बहुत शूट पॉलिटिशियंस हैं पाकिस्तान के। यदि इमरान, हाँ बिल्कुल, इमरान से भी आगे हैं वो लोग, और वो असली politician वही है। असली पॉलिटिशियन वो है, खाटी जिसे पॉलिटिशियन आप कहते हैं, तो वो है। इसीलिए शहबाज शरीफ सही जगह पर पहुंचे कि उनसे कुछ वो ले लिया जाए, गुर ले लिया जाए। तो वो क्या करतब दिखाते हैं और वो क्या बदलाव कर सकते हैं। और उनके अमेरिका से बहुत गहरे कनेक्शंस हैं नवाज शरीफ साहब के भी। सऊदी से भी भाग के सऊदी तो गए हाँ, थे। सऊदी से भी बहुत कनेक्शन है। तो इसलिए उनका क्या रवैया होगा और वो कैसे बदलाव कर सकते हैं ये भी देखना होगा। ये आज जो हम बहुत प्लान तरीके से सोच रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं भी हो, अचानक कुछ भी हो सकता है वहाँ पर पाकिस्तान में। नवाज शरीफ साहब को किस तरह से वो क्या कर रहे हैं, लेकिन आसिम मुनीर इस समय मुझे लगता है कि वो देख रहे हैं कि क्या ये तख्ता पलट का सही समय आ गया है। अच्छा, ये समझिए कि वहाँ पर ये केवल इमरान खान तो एक इसका साइड वो है हिस्सा, साइड स्टोरी है। मेन स्टोरी है कि पाकिस्तान की सत्ता अब किसके हाथ में रहेगी, शरीफ साहब के हाथ में रहेगी या सर सत्ता तो इन्होंने खुद दी है जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया। वो उस समय का अलग दबाव है ना, अभी फिर होता है, बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती है। मैं आपको वही बात याद दिला रहा हूँ ना कि 12 अक्टूबर 1999 मुझे याद आता है कि 12 अक्टूबर को यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी सुबह शपथ ले रहे थे दोबारा 99 में, और उससे एक शाम पहले परवेज मुशर्रफ हवाई जहाज से आ रहे थे दुबई से जी, ठीक है। और उस हवाई जहाज को नवाज शरीफ ने उतरने से रोक दिया था इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में। रावलपिंडी मिलिट्री हेडक्वार्टर है पाकिस्तान का, ये अडियाला जेल भी वहीं है रावलपिंडी में। तो उसको रोक दिया था और फिर किस तरह से परवेज मुशर्रफ ने उस सारी चीज़ों के लिए दबाव बनाया, और नवाज शरीफ ने वहाँ पर आर्मी चीफ को भी बदल दिया था, उनका बर्खास्त करके परवेज मुशर्रफ को नया आर्मी चीफ बना दिया। उसके बाद भी परवेज मुशर्रफ ने अपने जो चीफ जो लोग थे उनके कॉन्फ्रेंस से वो वहाँ उतरे और शाम को 6 बजे उन्होंने तख्ता पलट कर दिया। तो मैं उस आसार के उस तरफ पाकिस्तान वो तो ठीक है सर, लेकिन जो प्रोफेसर साहब ने बात की वो लोगों के मन में सवाल होगा कि भाई ये पाकिस्तान के लोग ही कह रहे हैं, हम तो वही कहानी बता रहे हैं आपको कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ब्लैकमेल कर रहे हैं आसिम मुनीर को कि पहले हमको गारंटी दो, इमरान का पत्ता पूरी तरह साफ करो, नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनना है, इनको सरकार में अपने आदमी बैठाने हैं। तो इस सब के लिए जब तुमने पहले जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था उस वक्त ये ब्लैकमेलिंग करनी चाहिए थी। आज क्यों एक कागज रोक करके आसिम मुनीर को दबा दोगे क्या? शरीफ को शायद उस समय नहीं समझ आई नहीं, या फिर नवाज शरीफ के पीछे कोई है, अगर ये कहानियां सही हैं। मैं यही तो कह रहा हूं कि नवाज शरीफ को इतना वो मत समझिए। और हो सकता है सेना में कोई लोग उसके पीछे हो, क्योंकि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सेना के अंदर बहुत रिजेंटमेंट है इस सबको लेकर, मुनीर को लेकर ना, मुनीर को लेकर, क्योंकि उनको लगता है इसने कई जनरलों का तो सारी जिंदगी का पत्ता काट दिया, इसने खुद बैठ गया वहां जाके। दूसरा, आर्मी और एयरफोर्स और नेवी उनके सीनियर अफसरों ने आसिम मुनीर से यह कहा है बकौल पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कि साहब आप कैसे इमेजिन करते हो कि मान लीजिए कोई एक सेना का मेजर या एक कैप्टन है या एक कर्नल है, हमारा उसी रैंक का अधिकारी जो है वो उसको सैल्यूट मारेगा, वो उसका बॉस बन जाएगा, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तो ये सारी बातें वहां हो रही। उन्होंने तो ये भी बताया कि जो पोस्टें बची हुई हैं, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद वहां बनाया गया है, वो डिफैक्टो आर्मी चीफ बन जाएगा। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक कमांड, न्यूक्लियर अथॉरिटी वाला जो कमांडर बनना है वो पद अभी वहां पर बनना है। इन पोस्ट को लेकर के लॉबिंग शुरू हो गई है। सेना के अंदर लोग इन पदों पर बैठने के लिए एक दूसरे की शिकायतें कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, ये तो करप्ट आदमी आ रहे, ये तो चोर है, कि ये ना बन जाए किसी तरीके से। तो ये सब कुछ हो रहा है वहां। करप्शन वाला भी करते हैं। अब वो कहने के लिए तो मान लेते हैं ना। नहीं, उसको क्या करना है, ये तो कहा ही जाता है कि सेना का काम ही करप्शन करना है वहाँ की। वो सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, कहीं प्रॉपर्टी खरीद लेना, रियल एस्टेट का काम करना, अवैध धंधे कराना, तस्करी कराना। पाकिस्तान की तो सेना यही करती। अब उसमें भी अगर कोई किसी करप्शन का आरोप लगा रहे तो मतलब कुछ और मामला गंभीर होगा। लेकिन मूल बात यही है कि क्या पाकिस्तान पूरी तरह से हिल गया है, यानी उसका कोई भी एक ऐसा न नेता है, न आर्मी ऑफिसर है, न कोई व्यक्ति है जो अब पाकिस्तान को संभाल सके। और कई बार लगता है, जैसे आज मैं इससे जुड़ी ही खबर पढ़ रहा था कि अब वहां आतंकवादी नए सिरे से अपनी तैयारी कर रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। उनमें से बहुत को तो यह भी नहीं समझ में आ रहा है कि हम सरकार के साथ हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, या किसके साथ हम जाएंगे। उनको यह भी लगता है क्या इमरान खान बाहर निकलेगा। और जो बात बार बार कही जाती है वहां, इमरान खान ने चाहे कोई कुछ भी कहे, उसको एक समय में कहा गया था कि इमरान खान को भी अमेरिका ने बिठाया, लेकिन इमरान खान ने कभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को बढ़ावा नहीं दिया।
मुझे लगता है कि इस लिहाज से भी जब भारत के संदर्भ में हम बात करें तो इमरान खान को इस तरह से भी देखना चाहिए। अब ये जो तस्वीरें आप सोच रहे होंगे क्या पिक्चर्स हैं, ये सारे वो लोग हैं इमरान खान के समर्थक जो वीडियो बनाते चल रहे हैं और जेल की तरफ गाड़ियां लेकर दौड़ रहे हैं। लेकिन आसिम मुनीर के साथ जो खेल शरीफ भाइयों ने कर दिया, इसके असल किरदार तो है नवाज शरीफ। और पाकिस्तान में बड़ी खतरनाक साजिशों की बातें हो रही हैं। अब इनके एक सीनियर एनालिस्ट हैं हैदर मेहंदी, उनकी बातें तो डराने वाली हैं। उन्होंने यह बताया कि आसिम मुनीर के सामने नवाज शरीफ ने एक बहुत खतरनाक शर्त रख दी है। खबर मेरे पास दो है। एक जो मैं सुबह बता चुका हूं कि इसने कहा है कि जी मैंने बनना है प्राइम मिनिस्टर। नवाज ही वांट्स टू कम बैक एज प्राइम मिनिस्टर। ये जो उसने तकरीर की थी ना बड़ी, दिस वाज एक्चुअली ए लॉन्चिंग पैड फॉर हिज 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिकल कैरियर। एक ये खबर। दूसरा बहुत खतरनाक, दूसरा यार ये रिवेंजफुल है। ये कहता है कि आसिम मुनीर से कह रहे हैं कि इमरान खान को फारिग कर दो। हाँ, ये बात तो मैं भी एग्री करता हूँ, ये मैंने भी सुनी है। ये इसके अंदर इतनी नफरत की आग भरी हुई है इसके अंदर। ये चाहता है कि जो जितने लोग इसके साथ उन्होंने बुरा किया है उनको ये मार दे, कत्ल कर दे। तो देखिए प्रोफेसर साहिब तो कह रहे हैं कि ये मतलब वो जो है ना कि इमरान को रास्ते से हटाओ, उसका पक्का इलाज करो, तो ये तो कह रहे हैं कि मार दो। देखिए यहाँ से दो ही रास्ता है मुझे जो दिखाई दे रहा है। जब सुग्रीव बाली से लड़ने गया था तो बाली को लगा कि अरे इसको तो इतना हम पटक पटक करके कई बार मारे हैं और ये भी फिर भी हमको आकर के करा। तो उसमें गोस्वामी जी ने बड़ा एक अच्छी लाइन लिखी है। वो लाइन तो मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन उसका संदर्भ ये है कि उसके पीछे कोई एक बड़ी ताकत थी। वो भगवान राम थे उन्होंने गले में कहा था कि जाओ जरा युद्ध करो, तब फिर हम यहाँ से धनुष बाण चलाएंगे। या तो वो स्थिति है कि नवाज शरीफ के पीछे कोई एक बड़ी ताकत है जो इस पीछे काम कर रहा है। वो सेना के अंदर से है, वो ISI के अंदर से है, आर्म फोर्सेस के अंदर से है। नहीं तो नवाज शरीफ की इतनी हिम्मत नहीं थी कि नोटिफिकेशन को इतने दिनों तक रोक दे। बिल्कुल। दूसरी बात, क्या इसे एक कहावत है अंग्रेजी में कि आई विल गिव यू ए लॉन्ग रोप टू हैंग योर सेल्फ। हम लंबी रस्सी देंगे, आप अपने आप उसमें फांसी पर आप चढ़ा लें। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुनीर तख्ता पलट की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। यहां से मुझे ये दो। तीसरा, मुझे नहीं लगता है कि इमरान खान आज के दिन में जिंदा है। अब अच्छा बड़ा क्लियर कह रहे हैं, लगता ही नहीं आपको? मुझे ऐसा, यही तो सवाल है आज का। मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि इमरान को कुछ हुआ है। हाँ, कुछ हुआ है। मुझे नहीं लगता था इमरान को मारेंगे, इनका देश बर्बाद। नहीं, वो तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल। अरे एक खबर, एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। इमरान समर्थकों और पुलिस के बीच में झड़पें शुरू हो गई हैं। पुलिस के साथ PTI वर्कर्स की आमना सामना हुआ, धक्का मुक्की इस वक्त आप देख रहे हैं सड़कों पर। ये जेल की तरफ जितने इनके समर्थक बढ़ रहे थे, इनको रास्ते में जब पुलिस रोक रही है तो ये तस्वीरें आ रही हैं पाकिस्तान से इस वक्त। और ये तो एक जगह की तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, ये खबर भी आपने सुनी थी कि जो KPK में खैबर पख्तूनख्वा में जहां इमरान की सरकार है, वहां की वो सरकार बर्खास्त करके आसिम मुनीर गवर्नर रूल लागू करना चाहता है। और ये भी माना जा रहा है कि इसका ऑर्डर भी आज या कल में निकाला जा सकता है। मतलब इमरान खान किसी भी तरीके से कोई पॉलिटिकल फोर्स बाकी ही ना रहे, इसकी तैयारी आसिम मुनीर की। इतना डर इमरान खान का है। तो इतना सा बुरा पाकिस्तान में राष्ट्रपति कहाँ है सर? तो राष्ट्रपति वो अपने 10% गिन रहे हैं, वो तो है ही, जरदारी का नाम ही था 10%। अच्छा, आज तो मैंने इनके एक और जर्नलिस्ट की एक और बात सुनी। ये 2.5 साल वाला फॉर्मूला कर्नाटक वाला वहां भी है। उन्होंने तो ये कहा कि जो ओरिजिनल डील थी जब इस बार शहबाज शरीफ चोरी के इलेक्शन से प्राइम मिनिस्टर बना, कि 2.5 साल शरीफ खानदान में से कोई बनेगा और 2.5 साल बिलावल भुट्टो बनेगा। बिलावल को तभी तो वो दोनों लोग मिले थे, दोनों संगठन वहां पर हुए। लेकिन फिर क्या कर्नाटक की तरह से यहाँ भी कुछ नहीं होगा? बोलिए ना, नाराज नहीं होंगे। नहीं, देखिए मूल समस्या तो भारत और पाकिस्तान की एक ही थी ना, हम अलग अलग थोड़ी ना है। एक ही घर परिवार में सब बांध के रख लें भाई। यहां जो तय होता है वो परिवारों के बीच में तय होता है। अब आप अभी मैं देख रहा तो भाई नवाज शरीफ ने क्या किया, उसको हो गया तो लालू जी ने पत्नी को किया था, नवाज शरीफ ने भाई को कर दिया। बेटी यहां भी उसी तरह के फॉर्मूले हैं। उधर भी वही मरियम नवाज शरीफ आ गई, इधर बिलावल भुट्टो है, इधर राहुल गांधी है, तो सब उसी तरह के हैं। और ये जो फॉर्मूला बनता है किसके बीच में बनता है? जिनको जनता से वास्ता नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो सत्ता में हिस्सेदारी आधी आधी कर लेते हैं, उनको लगता है उनके पीछे गुलामों की फौज है, वो मान लेगी जो भी वो करेंगे।
और अभी तो साफ साफ दिख रहा है कि उसी तरह की मन स्थिति में परिवारवादी लोग हैं और परिवारवाद के साथ एक बार क्या जुड़ता है? अभी आप लोगों ने अभी अमेरिका का जिक्र किया था, मैं अमेरिका का एंगल भी बता देता हूं। ये भी पाकिस्तान के एक जाने माने पत्रकार है, उन्होंने लिखा है कि व्हाइट हाउस में आसिम मुनीर की ट्रंप के साथ जो डील हुई थी, वो डील अब गड़बड़ में पड़ गई है। वो डील ये थी कि तुम बनोगे, तुम तो बन गए हो फील्ड मार्शल और तुम अब पूरी तरीके से पाकिस्तान के बॉस बनोगे, मुझे चाहिए अफगानिस्तान से तालिबान बाहर, तालिबान को बाहर करना ये डील का पार्ट था। लेकिन अगर, और वो भी तब तक नहीं हो सकता जब तक इमरान कोई चीज है वहां पे, क्योंकि इमरान का ही होल्ड है पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, सारे पठानों का नेता इमरान खान है, तो वो भी डील तब तक ये अफगानिस्तान पे भी नहीं बढ़ सकते जब तक इमरान का एक कोई आज नहीं कर देते। ये बात। दूसरा, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बताई कि व्हाइट हाउस की डील में एक और बात थी, ये जो ये स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड बना रहे हैं, न्यूक्लियर हथियारों के लिए अलग कमांड बना रहे हैं, उसका कमांडर भी अलग होगा। खबर उन्होंने ये दी है कि इस डील के तहत पाकिस्तान का सारा न्यूक्लियर आर्सनल, सारे न्यूक्लियर हथियार वो अमेरिकन आर्मी की सेंट्रल कमांड के मातहत आ जाते हैं, सेंटकॉम के अंडर आएंगे पाकिस्तान के सारे न्यूक्लियर वेपन। ये उस व्हाइट हाउस की डील का पार्ट एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने बताया। लेकिन ये सब कुछ खटाई में पड़ गया है। खटाई में इसलिए पड़ गया है कि अचानक नवाज शरीफ ने अपनी कहीं, एक तो एक कई पत्रकार ने कहा उसने कहीं से अपनी जो है रीढ़ की हड्डी ढूंढ ली कि मैं इसके सामने थोड़ी देर के लिए तो खड़ा हो सकता हूं ना। तो जो भी था, लालच कहिए, जो भी कहिए, उसने आसिम मुनीर के सारे प्लान को खटाई में डाल दिया।